परमेश्वर की विशेष दया आप सब पर बनी रहे। और आज हम वचन से देखना चाहेंगे प्रेरितों के काम उसका 5 अध्याय उसका 3 से लेके 4 पद तक। जी। पतरस ने कहा, हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में ये बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े। जब तक वो तेरे पास रही क्या तेरी ना थी, और जब बिक गई तो क्या तेरे वश में ना थी? तूने ये बात अपने मन में क्यों विचारी? तू मनुष्यों से नहीं तू परमेश्वर से झूठ बोला है। मेरे प्रिय, हम इस कहानी को जानते हैं। हमें मालूम है कि हन्ना और सफीरा ने जमीन बेची थी और उसके दाम में से कुछ रख छोड़ा, कुछ अपने लिए बचा लिया और बाकी का दाम लेकर के प्रेरितों के पास में आते हैं, पतरस के पास में आते हैं और कहते हैं कि हमने जमीन बेची थी और उसका ये पूरा दाम है। पर पवित्र आत्मा ने पतरस को बता दिया कि हन्ना और सफीरा जो है ये झूठ बोल रहे हैं और इन्होंने इसमें से कुछ हिस्सा अपने पास में रख छोड़ा है। और हम जानते हैं उसके बाद में क्या हुआ। पतरस कहने लगे इन लोगों से कि तुमने पवित्र आत्मा से क्यों झूठ बोला, तुमने परमेश्वर से क्यों झूठ बोला। वो ये नहीं कह रहे कि तुमने मुझसे क्यों झूठ बोला। पतरस ये नहीं कह रहा है कि तुमने मुझसे क्यों झूठ बोला। पतरस कह रहा है तुमने परमेश्वर से झूठ बोला है, तुमने परमेश्वर से झूठ बोला है। मैं हैरान होता हूं इस बात से कि कैसे कलीसिया में लोगों का नजरिया क्यों इतना गलत होता है, कैसे हम इतने गलत हो सकते हैं, जबकि हम परमेश्वर को अपने बीच में कार्य करते हुए देखते हैं, उसके बड़े आश्चर्य कर्मों को अपने बीच में हम देख रहे थे अपने जीवन में और दूसरे लोगों के जीवन में। हम उसके भविष्यवाणी रूपी वचन को सुन रहे होते हैं, आश्चर्य कर्मों को देख रहे होते हैं, प्रार्थनाओं के उत्तर को हम देख रहे होते हैं, अपने बीच में परमेश्वर को कार्य करते हुए हम देख रहे होते हैं। फिर भी हम चीजों को ऐसे लेकर के चलते हैं मानो परमेश्वर है ही नहीं। हम फिर भी चीजों को ऐसे लेकर के चल रहे होते मानो परमेश्वर देख नहीं रहे हैं, परमेश्वर सुन नहीं रहे हैं और शायद परमेश्वर को मालूम नहीं चलेगा। कई बार हमारा एटीट्यूड इस प्रकार का होता है, कहाँ है परमेश्वर, कौन है परमेश्वर, और हम क्यों परमेश्वर की आराधना करें, हम क्यों उसके पीछे हम चलने पाए, हम क्यों उसकी आज्ञा को मानने पाए। मेरे प्रियो, यहाँ पे पतरस जो है वो हनन्याह से और सफीरा से कहते हैं तुमने मुझसे नहीं, तुमने लोगों से नहीं, तुमने परमेश्वर से झूठ बोला, तुमने परमेश्वर से झूठ बोला। हम परमेश्वर के वचन में कुछ चीजों को देखेंगे, अपने नजरिए को हम ठीक करेंगे। प्रोवर्ब्स उसका 14वां अध्याय उसके 31 पद को देखेंगे। नीति वचन उसका 14वां अध्याय उसके 31 पद को। जो कंगाल पर अंधेर करता वो उसके कर्ता की निंदा करता है। जो कंगाल पर अंधेर करता है उसके कर्ता की निंदा करता है। जब आप डील करते हैं लोगों के साथ में, सब सिर्फ लोगों के साथ में डील नहीं कर रहे। परमेश्वर का वचन ये बता रहा है कि हम परमेश्वर के साथ में डील करते हैं। हम परमेश्वर के साथ में, जो कंगालों के साथ में बुरा करता है, क्या लिखा है? जो कंगाल पर अंधेर करता है उसके कर्ता की निंदा करता पर उसके क्रिएटर पे, उसके गॉड के ऊपर, परमेश्वर के ऊपर निंदा कर रहा है। कंगाल की निंदा करना चाहिए, कंगाल के ऊपर बदसलूकी करना जो होता है परमेश्वर का विरोध करने के बराबर है, परमेश्वर का विरोध करने के बराबर है। जब हम लोगों के साथ में डील कर रहे होते मेरे प्रियो, तो हम लोगों के साथ में डील नहीं कर रहे, हम परमेश्वर के साथ में डील कर रहे हैं। जबकि हम परमेश्वर के लोग हैं मेरे प्रियो, तो हमारा नजरिया चीजों के प्रति सही होना जरूरी है। हमारा नजरिया, हमारी सोच है वो चीजों के प्रति सही होना जरूरी। हमको इस बात को समझना है कि हम लोगों के साथ में डील नहीं कर रहे, हम परमेश्वर के साथ डील करें और परमेश्वर आसमान से देख रहे, सारी चीजों को देख रहे हैं और जैसा वो हमको करते देख रहे हैं उसके अनुसार वो हमारे जीवन में छुटकारे को और आशीष को ढेलने जा रहे हैं। हम एक और पद को देखेंगे और इन चीजों को बेहतर समझेंगे। कुलसियों उसका 3रा अध्याय उसके 23 और 24 पद को देखेंगे। जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, ये समझकर कि मनुष्यों के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो। प्रभु के लिए। आप देखिए परमेश्वर का वचन साफ तरीके से कह रहा है। One more time,
जो कुछ जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो। जो कुछ भी आप कर रहे हैं, जिसके साथ भी डील कर रहे हैं, जिसके साथ भी आप कार्य करें, चाहे वो आपको पति हो, आपकी पत्नी हो, आपके बच्चे हो, आपके माँ बाप हो, आपके बॉस हो, आपके साथ में कार्य करने वाले लोग हो, आपके नीचे कार्य करने वाले लोग हो, आपके पड़ोस में हो, बाजार में हो, मार्केट प्लेस में हो, सब्जी लेते समय, कुछ भी करते समय, जो कुछ भी तुम करो, ये तन मन से, जो कुछ भी करो तन मन से करो, ये समझकर कि मनुष्यों के लिए नहीं, परंतु प्रभु के लिए करते हो। प्रभु के लिए कर रहे हो। जो कुछ भी आप करें, जिस भी काम में आप इन्वॉल्व है, आप इस बात को समझे कि आप परमेश्वर के साथ में डील कर रहे हैं, आप मनुष्य के साथ में डील नहीं कर रहे हैं। इस आगे पढ़ें, क्या लिखा हुआ है? क्योंकि तुम जानते हो तुम्हें इसके बदले जी प्रभु से मीरास मिलेगी जी, तुम प्रभु मसीह की सेवा करते हो जी, क्योंकि तुम जानते हो। ऐसा नहीं है कि ये आप इन बातों से अनजान है, ऐसा नहीं है कि आप इन बातों से अनजान है। परमेश्वर कह रहे हैं तुम इन बातों को जानते हो, ये बातें आपको मालूम है, ये बातें आपके मन में बसी हुई है। तुम जानते हो कि तुम्हें इसके बदले प्रभु से मीरास मिलेगी। हम जानते हैं कि जो कुछ भी हम करें, जब आप इस एटीट्यूड के साथ में रहते हैं, जब आप इस नजरिए के साथ में रहते हैं, जब आप इस बुद्धि समझ के साथ में रहते हैं कि जो कुछ भी हम कर रहे हैं, हम मनुष्य के साथ में नहीं कर रहे, हम परमेश्वर के साथ डील कर रहे हैं, हम परमेश्वर के साथ डील करें। और आप याद रखें, जब आप परमेश्वर के साथ डील कर रहे हैं, हमारे लिए एक मिरास रखी है जो कि हमको मिलेगी, हमारे लिए एक मिरास रखी है जो हमको मिलेगी। और आगे क्या लिखा हुआ है? तुम प्रभु मसीह की सेवा करते हो। प्रभु मसीह की सेवा करते हो। जब आप प्रभु की सेवा कर रहे हैं, तब भी आप उसकी सेवा कर रहे हैं, आप संसार में डील कर रहे हैं, आप लोगों के साथ में डील कर रहे हैं, तब भी आप उसकी सेवा में हैं। तो भी जो कार्य कर रहे हैं वो आप परमेश्वर के लिए ही कर रहे हैं। जो कुछ भी आप कर रहे हैं, आप परमेश्वर के लिए करें। इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है, जो कुछ भी तुम करो पूरे मन से करो, ये समझ के कि हम परमेश्वर की सेवा करें, मनुष्य के लिए नहीं कर रहे, परमेश्वर के लिए कर रहे। हमारे नजरिए को ठीक होने की आवश्यकता है। कई बार हम जिंदगी इस तरीके से बिता रहे थे, कहाँ है परमेश्वर, कौन है परमेश्वर, हम क्यों उसकी आज्ञा माने, हम उसके पीछे क्यों चले? नहीं, यहाँ तो हम लोग के साथ में डील करें, यहाँ तो हम लोग के साथ में डील करें। हम जाकर के पतरस को बता देंगे कि इतने ही में बिका था, पतरस को क्या मालूम चलेगा, पतरस को कैसे मालूम चलेगा? नहीं मेरे प्रियो, हम जो कुछ भी करें ये सोच के करें कि हम मनुष्य के साथ में नहीं, हम परमेश्वर के साथ में डील कर रहे हैं। एक और पद को देखेंगे, मत्ती उसका 25वां अध्याय उसके 37 पद से 40 पद को देखेंगे। यहाँ क्या लिखा हुआ है? तब धर्मी जी उसको उत्तर देंगे, हे प्रभु जी, हमने कब तुम्हें भूखा देखा, हमने कब तुम्हें भूखा देखा और खिलाया, या प्यासा देखा, और पानी पिलाया, हमने कब तुझे परदेसी देखा, और अपने घर में ठहराया, या नंगा देखा जी, और कपड़े पहनाए जी, हमने कब तुझे बीमार या बंदी गृह में देखा और तुझसे मिलने आए जी। तब राजा उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया, वो मेरे ही साथ किया। छोटे से छोटे, जब तुमने छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया, वो मेरे ही साथ किया। अपने पर्सपेक्टिव, अपना नजरिया ठीक करने की आवश्यकता है। मेरे भी हम परमेश्वर के साथ डील कर रहे हैं, हम परमेश्वर के साथ डील कर रहे हैं, मनुष्य के साथ में डील नहीं कर रहे हैं, हम पीड़ितों के साथ में डील नहीं कर रहे हैं, हम विश्वासियों के साथ में डील नहीं कर रहे हैं, अपने पति, अपने पत्नी, अपने बच्चों, अपने माँ बाप के साथ में, अपने बॉस के साथ में, अपने पड़ोसी के साथ में, अपने नौकर के साथ में, अपने साथ में कार्य करने वाले लोगों के साथ में डील नहीं कर रहे। आप परमेश्वर के साथ आप परमेश्वर के साथ में डील करें। कई बार हमारा एटीट्यूड ऐसा होता है, परमेश्वर नहीं है, हमारा जो मर्जी में आ रहा है हम उन कामों करें, जैसी हमारी इच्छा है वैसा हम करें। इट इज सो स्ट्रेंज। बड़ी हैरानी की बात होती है कि लोग परमेश्वर की इतनी सामर्थ को महसूस करने के बावजूद भी, इतनी शिक्षा प्राप्त करने के बावजूद भी, इतने परिवर्तन को प्राप्त करने के बावजूद भी हम झूठ बोलना पसंद करते हैं, हम चोरी करना पसंद करते हैं,
हम बुराई करना पसंद करते, हम गालियां बकना पसंद करते, हम पीछे खंजर भोंकना पसंद करते, हम वो गलत काम करना पसंद करते। परमेश्वर को इतने करीब से अनुभव करने के बावजूद भी हमको पाप की बातें ज्यादा पसंद आती है, हमें अनाज्ञाकारिता ज्यादा पसंद आती। परमेश्वर के मार्ग में मेरे प्रिय परमेश्वर साफ तरीके से कह रहे हैं, तुम मुझसे डील कर रहे हो, लोगों के साथ में नहीं। वन लास्ट वर्स, एक और पद को देखेंगे, यूहन्ना उसका 13वां अध्याय उसके 20वें पद को देखेंगे, क्या लिखा हुआ है। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मेरे भेजे हुए को ग्रहण जो करता है, मेरे भेजे हुए को ग्रहण करता है, वो मुझे ग्रहण करता है, ग्रहण करता है, जो मुझे ग्रहण और करता जो है, मुझे ग्रहण करता वो है, मेरे भेजने वालों को भेजने वाले को ग्रहण करता है। ग्रहण करता है। राइट, वन मोर टाइम, क्या लिखा हुआ है। मैं तुमसे सच प्रभु कह रहे, सच मैं कहता तुमसे हूँ सच सच कहता हूँ कि जो मेरे भेजे हुए मेरे को भेजे हुए को ग्रहण करता है, वो मुझे ग्रहण करता है, और जो मुझे ग्रहण करता है, मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है। मेरे प्रिय, आप परमेश्वर के साथ में डील कर रहे हैं, आप परमेश्वर के साथ में डील करें, आप लोगों के साथ में नहीं, आप परमेश्वर के साथ में डील करें। आप विश्वासियों के साथ में नहीं, आप परमेश्वर के साथ में डील करें। आप अपने अगुओं के साथ में नहीं, आप अपने पास्टर के साथ में नहीं, आप परमेश्वर के साथ डील करें। आप अपने पति अपने पत्नी के साथ में नहीं, आप परमेश्वर के साथ में डील करें। अपने बॉस के साथ में, अपने नौकरों के साथ में नहीं, आप अपने परमेश्वर के साथ में डील करें। और याद रखें, आपके लिए एक मिरास रखी हुई है, आपके लिए एक मिरास रखी हुई है। अगर आप इस सोच के साथ में चलेंगे, हमारे लिए एक मिरास रखी हुई है जो कि अंत में हमारा परमेश्वर हमको देगा। Amen. God bless you, my dear friends. प्रभु आपको आशीष दे और होने पाए कि हमारा नजरिया ये होने पाए कि परमेश्वर है और वो देख रहे हैं, परमेश्वर है और वो देख रहे हैं। अपने समय पर न्याय करेंगे, अपने समय पर प्रतिफल देंगे, अपने समय पर न्याय करेंगे, अपने समय पर प्रतिफल देंगे। God bless you. हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। Jesus. पिता, आपने हमारे प्रतिफलों को, हमारे इनामों को, हमारी भलाइयों को नाप नाप कर हमको नहीं देते। Yes, Lord. आप उत्तमता से भरे परमेश्वर हैं Amen. और अपने लोगों को बेस्ट देना चाहते हैं, Yes, Lord. बेस्ट देना चाहते हैं, सबसे अच्छा देना चाहते हैं। जी। पिता, हम चाहते हैं हम सबके नजरियों को बदलें, कि जब एक दूसरे से मिलते हैं, बातचीत करते हैं, प्रभु हम चाहते हैं कि हमारा नजरिया ऐसा होने पाए कि जो कुछ भी पिता आप हमको अवसर दे रहे हैं प्रभु, हम एक सही पहचान को रखने वाले लोग होने पाए। हमारे द्वारा लोग यीशु आपको जानने पाए, हम अवसरों को खोने वाले लोग ना होने पाए, परंतु एक बड़ी मिरास के भागी होने पाए। एक ऐसा जीवन जीने के लिए हम सबकी मदद करें, सहायता करने वाले प्रभु, इस प्रार्थना को हम यीशु के नाम से मांगते हैं। Amen. 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 प्रभु आपको आशीष दे। God bless you. जय मसीह। जय मसीह की।